नमस्कार, मैं बी डी पाल। जब मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपसे कहा था कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया है तो शुरू किया है नाउन से। तो हम लोगों ने पहले ये पढ़ा कि नाउन क्या होता है। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड या नाम वाले शब्द। और ये पूरी दुनिया जो है ना नाम से ही जानी जाती है। कुछ भी हो उसका नाम है, जिसका नाम नहीं है वो कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, वस्तु है तो कहना पता नहीं कुछ पड़ा हुआ है, मुझे नहीं मालूम, कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई वस्तु पड़ी हुई है। ये बोलने का अपना अपना एक ढंग है। दूसरी बात कि नेमिंग वर्ड जो होते हैं उन्हें हम पहचानें कैसे। नेमिंग वर्ड्स में जो प्रकार होते हैं उनके अलग अलग। तो मैंने आपसे कहा था कि नाउन 5 प्रकार के भी होते हैं। तो हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, कॉमन नाउन की बात करते हैं, मटेरियल नाउन की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। तो मैंने आपसे बात की कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है ओन, OWN, अपना, जिसमें अपना अधिकार है। प्रॉपर नाउन में व्यक्ति आते थे और स्थान आते थे, मतलब पर्सन और प्लेस आते थे। दूसरी बात है थिंग्स कॉमन नाउन हो जाती है। कॉमन नाउन में पूरी जाति का बोध होता है। एक शब्द का नाम लिया गया कि शिक्षक कह दिया गया तो शिक्षक की पूरी जाति आ गई या जमात आ गई पूरी। अभी आपने देखा होगा एक शब्द बड़ा समाज में चर्चित है, जमाती शब्द। ये बना कहाँ से? जमात से बना। जमात का मतलब होता है जहाँ पर एक समाज। लेकिन हम लोग चूँकि बहुत सारे लोग बच्चे हैं हमारे जानते नहीं हैं, समाज के लोग नहीं जानते हैं, जिन्हें पढ़ना नहीं आता है उन्हें क्रिटिसाइज़ करना आता है। वो अपने दिल की भड़ास निकालना जानते हैं। और मैं अक्सर आपसे कहता हूँ किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले प्लीज़ रीड केयरफुली, प्लीज़ कंसीडर केयरफुली, प्लीज़ पोंडर केयरफुली। बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने किसी पर कमेंट करना, किसी की क्रिटिसाइज़ करना, इट इज़ ए बैड हैबिट। ये बहुत बुरी आदत है। किसी के बारे में आपको कमेंट करना है तो पहले उसके बारे में पढ़ो, फिर समझो, फिर जानो और अपने से बुद्धिमान व्यक्तियों से उसके बारे में क्या करो? डिस्कस करो। मतलब विदाउट डिस्कसिंग यू शुड नॉट कमेंट एनीवन, एनी पर्सन, एनीथिंग। तो मैं कह रहा था कि जो कॉमन नाउन होते हैं ये पूरी जाति का बोध कराते हैं। इसके बाद जो आता है आपका क्या? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? वस्तुओं का, व्यक्तियों का या स्थानों का समूह होता है। तो स्थानों का समूह नहीं होता है, व्यक्तियों का समूह होता है और वस्तुओं का समूह होता है। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैंने आपसे कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं इसमें जो पदार्थ आते हैं सारे, सॉरी मैं गलत बोल गया, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इसमें 3 चीज़ों का बोध होता है। एक क्वालिटी होती है, एक एक्शन होता है और एक स्टेट होता है। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, और क्वालिटी शब्द की बात करें तो ये एडजेक्टिव से बनते हैं। क्वालिटी जितनी होती हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तभी आपने देखा होगा एडजेक्टिव जो होते हैं, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं। जैसे गुड है तो गुडनेस आ गया, ठीक है, ब्राइट है तो ब्राइटनेस आ गया। और इसके बाद दूसरी शब्द आता है क्या? एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्य। कार्य का मतलब क्या होता है? क्रिया का होना। इसका मतलब है जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं एक्शन से, वो सारी वर्ब होती हैं, क्रियाएं होती हैं। जैसे मूव से मूवमेंट बन गया, लाफ से लाफ्टर बन गया, ओबे से ओबीडियंस बन गया। तीसरा शब्द आता है जो स्टेट। स्टेट मीन्स होता है अवस्था। अवस्था जितनी भी होती हैं ये किसी भी व्यक्ति के क्या होते हैं? गुण होते हैं। इनको आप ये कहिएगा अवस्था, जैसे कह दिया गया बॉयहुड, वुमेनहुड, किंगडम, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है। ये मैंने आपको बताया भी नहीं था, चर्चा की थी। देखिए मटेरियल नाउन डिनोट्स मैटर या सब्सटेंस। इट मीन्स समथिंग इज मेड फ्रॉम, कुछ इससे बनाया जाता है। जितने भी पदार्थ होते हैं उससे कुछ ना कुछ क्या होता है? निर्माण किया जाता है। जैसे आप देखिए जिस चेयर पर आप बैठे हुए हैं, जिस तख्त पर आप बैठे हुए हैं, जिस चारपाई पर आप बैठे हुए हैं,
ये बनी हुई है, किससे बनी हुई है? लकड़ी से, मेड ऑफ वुड। अगर चेयर पर बैठे हुए हैं तो ये किससे बनी हुई है? मेड ऑफ प्लास्टिक। जैसे आपने देखा होगा कि खीर बनाई गई, तो खीर किससे बनी हुई है? ये मिल्क से बनी हुई है, ये राइस से बनी हुई है, ये शुगर से बनी हुई है। और दीज आर कॉल्ड सब्सटेंस। शुगर सब्सटेंस है, मिल्क सब्सटेंस है और राइस सब्सटेंस है, पदार्थ हैं ये। और ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सब चीज़ों को हम मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, मापते हैं या तौलते हैं। बात हमारी समझ में आ गई? इसको हमने ऐसे बताया कि वो जो 5 प्रकार होते हैं, इसके अलावा भी 2 प्रकार को हम कि जो अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड, इसे पुकारा जाता है। कैसे? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। उसको मैंने लिखा है, देखिए बोर्ड पे आप देखेंगे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, संज्ञा का वर्गीकरण, मतलब वर्गों में इसको बांट दिया गया। वो प्रकार में बांटा गया था और ये वर्ग में बांटा गया है। उसके प्रकार थे, उसको हम पहचान रहे थे, उसको दूसरी चीज़ें पहचान रहे थे। क्या? कि प्रॉपर नाउन है, ये अपना है, ये कॉमन है, ये शेयर्ड बाई ऑल है, ये कलेक्टिव है, ये ग्रुप है, और वो अब्स्ट्रैक्ट है, तो ये क्वालिटी है, स्टेट है, एक्शन है। लेकिन जब हम इस पे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पे, तो हम क्या करते हैं? फिर पुनः एक बार जो है पूरे 5 नाउन को डिफाइन करते हैं। कैसे? लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन्स। तो मैंने क्या कहा? क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की बात करते हैं तो नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स वी कैन काउंट इट, हम इसे गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल मीन्स और वी डू नॉट काउंट इट, हम इन्हें गिन नहीं सकते हैं। लेकिन बात नाउन की कर रहे हैं तो नाउन मीन्स क्या हुआ? नाउन मीन्स हुआ नेमिंग वर्ड। ये व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है और स्थान का नाम हो सकता है। आप अपनी फुल बॉडी को देखिएगा, पहले आपका नाम है मैन, ठीक है ना, और मैन के बाद में फिर भी जब उसको अलग अलग किया गया तो कह दिया गया कि जो हमारी जो अंगुलियां होती हैं ना, ये इनके फिंगर्स बोलते हैं इन्हें, और फिंगर्स के भी अलग अलग नाम होते हैं। इसका नाम थंब है, इसका नाम इंडेक्स फिंगर है, इसका नाम मिडिल फिंगर है, इसका नाम रिंग फिंगर है। और रिंग फिंगर समझते होगे ना, शादी में अंगूठी इसी पहनना है ना, इसे पहनाई जाती है, ये रिंग फिंगर है। और इसका नाम क्या है? लिटिल फिंगर। क्या नाम इसका? लिटिल फिंगर। इनके भी नाम है। अब देखिए इसमें भी नाम है। ये पाम है आपकी, पाम मीन्स क्या होता है? हथेली, ठीक है ना, इनका भी नाम है। मतलब हर चीज़ को एकदम अलग अलग। तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि काउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या हो? गिनती करने वाली संज्ञाएं। आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वस्तुओं के नाम होते हैं। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है यहाँ पर? वस्तुएं। आर माने हैं द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके? वस्तुओं के नाम है और व्यक्तियों के नाम है। इसका मतलब है कि जब व्यक्तियों और वस्तुओं की हम बात करते हैं तो व्यक्ति के नाम आते हैं किसमें? प्रॉपर नाउन में। वस्तुओं के नाम आते हैं कॉमन नाउन में। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट 2 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। फिर क्या लिखा है? जैसे इसमें दिया है दैट वी कैन काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे बुक को हम गिन सकते हैं, कितनी बुक्स हैं, हम गिन सकते हैं कलम कितने हैं, हम गिन सकते हैं सेब कितने हैं, हम गिन सकते हैं बॉय कितने हैं, और हम गिन सकते हैं कि सिस्टर 2 बहनें हैं, 3 बहनें, हम गिन सकते हैं डॉक्टर कितने हैं, हम गिन सकते हैं हॉर्स कितने हैं। एब्सोल्यूट राइट। फिर आता है अनकाउंटेबल नाउन्स। क्या होता है? कहता है अनकाउंटेबल नाउन जिनकी गिनती ना की जा सके। क्या लिखा हुआ? आर द नेम ऑफ थिंग्स, ये वस्तुओं के नाम हैं। और विच वी कैन नॉट काउंट, जिन्हें हम गिन, इसमें पर्सन भी आ रहे थे लेकिन इसमें केवल वस्तु को रखा गया। फिर क्या लिखा? जैसे मिल्क, मिल्क को आप गिन नहीं सकते, मिल्क को आप नाप के बताएंगे। कैसे? कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है। अब इसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है? ऑयल, ऑयल को आप नाप सकते हैं, नाप का मेजरमेंट होता है। तेल, शुगर मीन्स शक्कर को आप काउंट नहीं करते हैं इतने दाना है, बल्कि आप क्या करते हैं? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 1 कुंटल, 10 कुंटल। गोल्ड, सोना, सोना भी आप काउंट नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं? उसको आप मेजरमेंट करते हैं, उसको बताते हैं ये 10 ग्राम है ना भैया। फिर आता ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को भी आप गिन नहीं सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। फिर लिखा है दे आर मेनली डिनोट सब्सटेंसेज एंड ऑब्स्ट्रैक्ट थिंग्स।
कहता है दे माने कौन सी, ये चीज़ें। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो दे हैं। दे आर मेनली माने मुख्य रूप से, और डिनोट माने बोध कराती हैं, ज्ञान कराती हैं। किसका? सब्सटेंस माने पदार्थ का, और अब्स्ट्रैक्ट माने भाव का। तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या आता है जानते हैं आप? अनकाउंटेबल नाउन में दो आ गए, मटेरियल नाउन आ गया और क्या आ गया? और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते थे कि फिर मैंने नोट में जोड़ा है, काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म्स। जितने काउंटेबल नाउन होते हैं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, उनके बहुवचन होते हैं, उनके बहुवचन होते हैं। वाइल मीन्स जबकि, अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के बहुवचन नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे वी से हम कहते हैं बुक्स, तो बुक से बना बुक्स, लेकिन बट वी कैन नॉट से, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं मिल्क का क्या? मिल्क्स, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो हमारी बात समझ में आई? अब देखिए, मैं आप इस पर एक बात और करूँगा। जब भी हम लोग नाउन को पढ़ते हैं, अगर आपको मेरी बात ये दिल में छुए आपको, तो आप समझना, जब भी हम लोग नाउन पढ़ते हैं तो हम लोग डिफिनीसन और बातें समझ लेते हैं। इसके बाद जब हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम उन बातों पर विचार करते ही नहीं हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पढ़ा कि व्यक्ति मरता है, विचार नहीं मरते हैं, तो मैंने क्या समझा कि मैन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियाज नेवर डाई, विचार कभी नहीं मरते हैं। तो मुझे क्या समझ में आया? जब मुझे कोई विचार कहता तो मैं कहता हूँ अगर ये विचार बड़ा है तो ये जीवित रहेगा, ये आदमी तो मर सकता है। और विचारों से ही आदमी क्या होता है? बड़ा होता है। विचार किसी व्यक्ति को नष्ट भी कर सकते हैं और विचार किसी व्यक्ति को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने एक बार पढ़ा, गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, उसमें लिखा हुआ था कि जिसने जीवन जीना जाना वही कलाकार है। हम क्या पहले लोग समझते हैं कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं नो, मनी इज ए थिंग। विद द हेल्प ऑफ मनी, धन की सहायता से, यू कैन बाई थिंग्स। आप वस्तुएं खरीद सकते हो, हैप्पीनेस नहीं। उसके लिए तुम्हें क्या होना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात याद रखनी होगी। कौन सी बात याद रखनी होगी? कि दूसरों को खुश करने के लिए कोई काम मत करो। काम जब भी करो खुश होकर करो। कैसे करो? लेकिन ज़्यादातर लोग दुनिया में क्या करते हैं? दूसरों को खुश करने के लिए काम करते हैं। इसीलिए दे आर कॉल्ड फ्लैटरर्स, उन्हें चापलूस कहा जाता है। ठीक है ना? और जब आप काम करते हैं खुश होकर के, तो आपको इनोवेटर कहा जाता है, परिवर्तनवादी कहा जाता है। आपको कंजर्वेटिव नहीं बनना है। तो मैं जो बात कहने वाला था कि जब भी आप नाउन के बारे में डिस्कस करें, कोई आपको नाउन के बारे में पूछे, तो पहला आपका काम है कॉन्सेप्ट कहाँ जाना चाहिए कि नाउन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मुख्य रूप से 3 चीज़ें थीं। क्या थी भैया मुख्य रूप से? हाँ, पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई आप तो पहली बात आपके दिमाग में क्या है कि ये नेमिंग वर्ड होते हैं, और नेमिंग वर्ड में 3 बातें आती हैं। 3 बातें हमें हर समय माइंड में रखनी है। तो एक आता है आपका क्या? पर्सन, और एक आता है आपका क्या? प्लेस, और तीसरा आता है आपका क्या? थिंग। लेकिन जब इसे आप व्यापक अर्थ में बात करते हैं तब इसके 2 ही विंग बचते हैं। एक होता है आपका क्या? पर्सन, और दूसरा होता है आपका थिंग। व्यापक अर्थ में इसके 2 ही विंग बचते हैं। तीसरी बात, तो जब आपसे वो पूछता है कि अच्छा ये होते हैं, फिर जब आपसे कहता है कि इसके प्रकार तो है मालूम, आप जो कहते हो यस, तो आप याद रखो कि प्रकार 5 बताए गए और क्लासिफिकेशन 2 बताए गए हैं। तो आप क्या करिएगा कि जो 5 प्रकार बताए गए उसमें याद रखो कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में ही अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया गया है। भाई अगर प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति और स्थान आ जाते हैं। ठीक, कॉमन नाउन की बात करते हैं उसमें केवल थिंग रहती है, पर्सन भी रहते हैं लेकिन वो कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है ना? और तीसरी बात, जब मटेरियल नाउन आती है तो मटेरियल नाउन डिनोट्स ओनली थिंग्स,
ये सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? सब्सटेंस माने पदार्थ होते हैं, मैटर। और जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो हमें 3 बातें याद रखनी चाहिए। कौन सी? कि क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। और जब आप कहा जाए क्या, अब कौन सा बचा आपका? प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव। कलेक्टिव जब आ जाए तो ये व्यक्तियों का समूह हो सकता है और वस्तुओं का समूह हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जब भी आपसे कोई नाउन के बारे में पूछे तो प्लीज़ रिमेंबर योर कॉन्सेप्ट। नेमिंग वर्ड्स होते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग होते हैं, या पर्सन या थिंग होते हैं, और इनके 5 भाग होते हैं। क्लासिफिकेशन में तो और सरल कर दिया गया है कि 2 ही बचे, ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल। इफ़ वी कैन काउंट दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, और वी कैन नॉट काउंट इट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल में क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया और आपका मटेरियल नाउन हो गया। और काउंटेबल में आपके 3 बचे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। भाई हम गिन सकते हैं उसको। क्या मेरी बात समझ में आई? किसी प्रकार। और देखिएगा, इनको जब भी अलग अलग पढ़ेंगे तो इनके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा लांग, आपने पढ़ा लांग, और फिर आपका आ गया क्या? लेंथ बन गया उससे। आपने पढ़ा जस्ट तो उससे बन गया जस्टिस। ठीक है ना भैया? आपने पढ़ा सर्व बन गया क्या? सर्विस। आपने पढ़ा ऑनेस्ट बन गया ऑनेस्टी, है कि नहीं है? आपने पढ़ा लाफ बन गया लाफ्टर। आपने पढ़ा ओबे बन गया ओबीडियंस। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? अब हम आपको इसके आगे बताएंगे। अब हम आते हैं कहाँ कि जब हमने नाउन पढ़ा तो नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, उसके प्रकार पढ़े। अब हम आते हैं नाउन का एक अनदर टॉपिक है जिसको, लेकिन याद रखिएगा हम पढ़ क्या रहे हैं? नाउन ही पढ़ रहे हैं। तो नाउन में एक आता है जेंडर। क्या आता है? जेंडर। तो यू नो, देखो मैंने लिखा भी है, आप जानते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। यू नो, आप जानते हैं। दैट की, देखिए नाउन मीन संज्ञा। नाउन के 5 प्रकार हुए, 2 क्लासिफिकेशन हुए, लेकिन चाहे 5 कह दीजिए चाहे 2 कह दीजिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिखा? अब जेंडर आते हैं। जेंडर क्या होता है? अब देखिए, जेंडर को हम स्टार्ट करें इससे पहले आप एक बात समझिएगा। हम समाज में जब भी बोलते हैं तो बंटवारा अपने आप कर देते हैं। पता है कैसे? ध्यान सुनिएगा। आप कह देते हैं ट्रक आ रहा है और बस आ रही है, तो ट्रक को आपने आदमी मान रखा है और बस को आपने क्या मान रखा है? लड़की मान रखा है। दूसरी बात, एक और तरीका होता है। देखो, हमने मोटरसाइकिल खरीदी है और स्कूटर खरीदा है, फिर नहीं कहते स्कूटर खरीदी है। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है कि स्कूटर जो है वो मेल है और जो मोटरसाइकिल है वो फीमेल है। देखो, जैसे सूर्य कहते हो तो क्या कहते हो कि सूर्य, और चंद्रमा, तो चंद्रमा को क्या माना गया है? फीमेल माना गया है, और सूर्य को क्या माना गया है? मेल माना गया है। अब आप ये कहोगे कि सर इसे हम कैसे जानेंगे? तो याद रखिएगा प्लीज़, हर चीज़ को जब बोलते समय अपनी आवाज़ खुद सुने। जैसे आप कहते हो हमने रोटी खाई है, और फिर कहते हो हमने रोटी खाया है, अजीब से लगेगा ना आपको? तो रोटी खाई है, जो चीज़, देखिए जिस चीज़ में सुंदरता है, कोमलता है, सज्जनता है और सुख देने वाली है, वो सब फेमिनाइन जेंडर में रखा गया है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? तो आप ध्यान सुनिएगा। चंद्रमा से कभी उबते नहीं हो, लेकिन सूर्य की गर्मी बर्दाश्त कर नहीं सकते हो। और जितने मेल हो, देखो फीमेल में क्या होता है? ब्यूटी होती है, आकर्षण होता है, और कोमलता, सज्जनता होती है, सुख देने वाले होते हैं। लेकिन जितने मेल होते हैं ये सब विनाशक हैं। सूर्य है, खड़े हो काला कर देगा, जला डालेगा तुम्हें, ठीक? हाँ, सूर्य विनाशक है क्या? हाँ, और ट्रक देखिए, जैसे आप कह सकते हैं कि सर ट्रक कैसे विनाशक है? हाँ, ट्रक में पीछे डाला में बैठ के देखो, पीछे बड़ 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 बड़। ट्रक का काम क्या है? ट्रक को गुड्स कैरियर कहा गया है, सामान ढोने वाला है। तो ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर आ नहीं रही है, बैठिए देखो उसमें। और बस में क्या होता है? जब बैठते हैं बड़ा मजा आता है। और देखिएगा, जब ट्रेन आ रही है, जब ट्रेन पे आप बैठते हैं तो देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वैसे
टाटा बाय बाय, मज़ा आ रही, ट्रेन चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है हमें। तो जो चीज़ सुख देने वाली, इसमें सज्जनता है, कोमलता है, सुंदरता है, वो सब चीज़ क्या है, वो फेमिनाइन जेंडर में रखा गया। और जितना विनाशक है वो सब मेल में रखा गया है। और एक बात और बताएं आपको, बहुत छोटी सी बात, मेरा ये अपना निजी चिंतन है, हो सकता है कि आप मेरे इस विचार से सहमत ना हों। आपने देखा होगा कि जितनी भी बालिकाएं होती हैं, जो बेटियां होती हैं, वो शादी के पहले डिसिप्लिन में रहती हैं, अनुशासन में रहती हैं, लेकिन शादी के बाद वो इससे मुक्त हो जाती हैं। पिता भी मुक्त कहते हैं, अब भैया हमने शादी कर दी, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक। और लड़की भी कहती है, अब तो मेरी शादी हो गई, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। और लड़का जब तक शादी नहीं होती है तब तक वो मुक्त आज़ाद रहता है, लेकिन शादी होने के बाद वो डिसिप्लिन में आ जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी से डिसिप्लिन में रहो। मैं किसी की बड़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, किसी की बुराई भी नहीं कर रहा, मैं तो उन एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ समाज में। तो देखिए मैंने क्या कहा कि आप जानते हैं दैट कि लिविंग बींग्स आर द आइदर द मेल। लिविंग बींग्स का मतलब क्या होता है, मतलब जो हमारे मानव हैं या जो चीज़ हमारी लिविंग बींग्स हैं वो या तो मेल होती या तो फीमेल होती हैं। मेल का मतलब है तो पुरुष होते हैं या फिर स्त्री में रखा गया उन्हें। बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। आप नहीं बोलोगे कि सड़क खराब हो गया है, आप क्या बोलोगे, सड़क खराब हो गई है। तो या तो आप उसे मेल बोलते हो या उसे आप फीमेल बोलते हो। आर द फीमेल सेक्स, तो जेंडर को सेक्स भी कहा गया है, जेंडर को सेक्स भी कहा गया, इसमें बंटवारा कर दिया गया। अब ये क्या होते हैं, जैसे बॉय है तो जैसे बॉय है तो ये मेल है, और गर्ल है तो ये फीमेल है। पक्का हो गया। फिर हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि देखिए जो जेंडर होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे सर अभी नाउन बताया, उसके प्रकार बताए, फिर क्लासिफिकेशन, वो एक ही बात की चर्चा करें। देखो यहाँ पर क्या लिखा, मैस्कुलाइन जेंडर मीन्स क्या होता है, मेल। क्या होता है भैया, इससे मेल जाति का मतलब पुरुष जाति का बोध होता है। फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है, इसमें हमें फीमेल जाति का बोध होता है। कॉमन जेंडर में जानते हो क्या होता है, कॉमन जेंडर में पूरे समाज का बोध होता है। किसका, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया टीचर, तो टीचर जानते हो क्या है, टीचर हो चाहे सर हो चाहे मैडम हो। और इसके बाद न्यूटर जेंडर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लाइफलेस थिंग्स होती हैं। कैसी भैया, निर्जीव वस्तुएं आती हैं। इसमें एक खास बात बताएं आपको, न्यूटर जेंडर में एनिमल भी आते हैं और छोटे बच्चे भी आते हैं, क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो मैंने क्या कहा, इसमें आपका एनिमल भी आता है। क्या आता है भैया, और इसमें जो है आपके क्या आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इन्फेंट, शिशु न्यूटर में आते हैं। तभी आपने देखा होगा बस में ट्रेन में किराया नहीं लगता है, लगता है, ध्यान सुना। और देखिए यहाँ न्यूटर जेंडर में और एक लोग आते हैं। न्यूटर जेंडर में जो आपको थर्ड जेंडर हैं, जैसे आपके हिजड़े होते हैं, वो भी इसी में आते हैं। तो न्यूटर में, हाँ न्यूटर में आते हैं वो। भाई ना उनको मेल माना गया ना उनको फीमेल माना गया, कॉमन है नहीं, वो किस में रखे गए हैं, न्यूटर जेंडर में। जबकि हैं कैसे, हैं ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स हैं। तो जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, सजीव चीज़ें हैं, व्यक्ति हो, तो वो सब किस में आते हैं। देखो जैसे हम लोग होते हैं तो गाय को क्या कहते हैं, गांव की भाषा में कहते हैं गाऊ माता। क्या कहते हैं, गाऊ माता। लेकिन कोई भी बैल को नहीं कहता है कि बैल जो है पिता, कोई नहीं कहता है। तो क्यों नहीं कहते हैं, उसका कारण क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर हर चीज़ को एक सम्मानीय दृश्य से देखते हैं, ठीक है ना। और देखिए जो लोग इन जानवरों को पालते हैं, जो पालते हैं उनमें श्रद्धा होती है, एडोरेशन होता है। लेकिन जो लोग नहीं पालते हैं वो केवल दिखावा करते हैं। असली गाय को मानने वाला वो है जो गाय को पालता है, और जो लोग नहीं पालते हैं वो तो केवल दिखावा करते हैं। हाँ माता है, बस दूर से पैर छूते हैं डरते डरते, और भी सिर छूते हैं, वो भी पैर छूने पाएंगे मार दे टांग उनके। तो देखिए आपके जो ये जेंडर होते हैं ये 4 प्रकार होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर।
इस पर हम अब आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपसे बात करेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, कि इसको कैसे पहचानेंगे, किस चीज़ को जानेंगे आप, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चलते चलते मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, अपने मित्रों में शेयर करें, उसे लाइक भी करें, उस पर जब आप देखें तो आप उस पर कमेंट करें, ठीक है ना। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है, आप कहीं आप बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट के हों, ठीक है ना, तो आप मेरे उसमें व्हाट्सएप नंबर चलता है, उस पर आप अपना मैसेज नाम और के साथ डाल सकते हैं कि सर आई हैव सम प्रॉब्लम, आई हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या है, आई वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या मैं आई टॉक यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।